कैसे हैं दोस्तों आप लोग। हम कर रहे हैं एज चैप्टर, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जिससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। एज चैप्टर में क्या होता है, बेसिकली हमको तीन चीज़ें बता के चलता है। तीन तरीके की एज बता के चलेगा, तीन तरीके की आयु बता के चलेगा, उनकी क्या क्या एज रहती हैं। जैसे कि कई बार बता देता है पास्ट की, मतलब आज हम हैं, 10 साल पहले हमारी एज क्या थी, ठीक है। प्रेजेंट मतलब आज की हमारी एज क्या है, ठीक है। फ्यूचर 10 या 20 साल बाद हमारी एज क्या होगी, ठीक है, ये बताएगा। जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना होता है एग्जामिनर को, तो क्या करता है, ये वाला रेशो बता देता है, कुछ ये पूछ लेगा, ये वाला रेशो बता के इनमें से कोई सी एज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन वो एक रेशो दे देगा, एक कुछ ना कुछ ऐसा लिंक क्रिएट करके देगा हमको, जिसे हम लीड बना करके उसको फॉलो अप करके और हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी समझ में क्या आता है। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है, ठीक है। तो ए और बी की क्रमशः आयु क्या होगी, मतलब दोनों की एज अलग अलग इसने हमसे पूछी है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए फटाफट लिखिए ए और बी। अब इसने मैं क्या बोला, मैंने बोला था प्रेजेंट पूछे, प्रेजेंट का रेशो देगा, फ्यूचर पूछ लेता है, ऐसे ऐसे पूछ लेता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, इसने वर्तमान पूछा है, वर्तमान बताया है रेशो, और वर्तमान का ही टोटल दे रखा है, और वर्तमान में उन दोनों की एज पूछ ली है। मतलब क्या हुआ, दो बंदे हैं, दोनों की एज का रेशो हमें बता दिया है, अनुपात बता दिया है, ठीक है, और उनका टोटल दे दिया और पूछ लिया कि ए की आयु क्या है आज की डेट में और बी की आयु क्या है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ए और बी लिखिए। रेशो क्या है प्रेजेंट का रेशो दे रखा है 5:3 और टोटल दे रखा है, टोटल को ध्यान रखिएगा, टोटल दे रखा है 80 वर्ष, ठीक है, 80 ईयर्स, ये टोटल दे रखा है। ये बराबर क्यों रखा मैंने, क्योंकि रेशो भी प्रेजेंट का है और टोटल भी प्रेजेंट का है, तो दोनों बराबर रखी जा सकती हैं, आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब बराबर रखने के बाद हमें करना क्या है, हमें एक रेशो की वैल्यू निकालनी है। समझिए 5:3 है, अगर हमें किसी एक पॉइंट की वैल्यू, समझिए 3 की वैल्यू पता लग जाए, समझिए 3 की वैल्यू 30 साल है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। क्यों, कैसे, 3 = 30 रख देंगे तो 1 की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अभी हमें ना तो 3 की पता है ना 5 की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश क्या है कि हम एक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। एक की कैसे करेंगे, इसका कर देंगे यहाँ टोटल, क्योंकि इनका योग, आज की वर्तमान आयु का योग इस योग के बराबर है। योग मतलब प्लस, जैसा कि यहाँ बोला है इसने योग, ठीक है। 5 + 3 = 80, तो 8 = 80 ईयर्स। तो एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, 1 = 80/8, इसे डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 10 वर्ष, ठीक है। एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई बस, 10 साल। हमें अब एक वैल्यू की पता, एक रेशो की वैल्यू पता लग गई है। अब हमसे जो भी ये पूछे, अब हमसे एग्जामिनर जो भी चाहता है हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। अब देखिए इसने पूछा दोनों की अलग अलग एज क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। रेशो है 5:3, दोनों की अलग अलग एज पूछी है। एक की वैल्यू है 10, तो 5 की कितनी होगी, 10 की गुणा कर देंगे इसमें, 50। एक की वैल्यू है 10, तो 3 की कितनी होगी, 10 × 30। अब इन दोनों की एज का जो टोटल होगा ना बॉस, इस एज के बराबर होगा आपका। आप देख पा रहे होंगे, आराम से आपको दिख रहा होगा, 50 और 30 80, ठीक है, राइट। और अभी अगर यहाँ पूछ लेता आपसे कि इन दोनों की एज का डिफरेंस बताइए, इन दोनों की एज का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमको साफ साफ दिख रहा है 50 - 30 = 20 ईयर्स। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा हमसे पूछ लेता है इन दोनों की एज का डिफरेंस बताइए, तो क्या करते हैं हम ये एज अलग अलग फाइंड आउट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 5 और 3 दिख रहा है आप लोगों को, राइट, 5 और 3, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। एक की वैल्यू निकाल रखी है, × 2 × 10 कर दो, सॉरी 16 की तरह लग रहा है, 10 कर दो
20 ईयर्स। डायरेक्ट फाइंड आउट करना है आपको, अलग अलग कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। ये हुआ डिफरेंस का भी इसमें हो गया कि डिफरेंस कैसे निकालना है और अलग अलग एज कैसे निकालनी है, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चंस में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, आप अगर एक क्वेश्चन पे हम डिपेंड हैं तो एक क्वेश्चन को हम भली भांति मतलब उसको ही इधर उधर करके उस क्वेश्चन को मतलब हम तरीके से यूज़ किया जा कर सकते हैं यूज़, ठीक है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को मैं तरीके से यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन वही है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। दोनों की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उनका अनुपात, हमारा केवल ये चेंज हो रहा है, मतलब उसने जो पूछा है, जो पूछने वाला क्वेश्चन है उसका वही चेंज हो रहा है, बाकी सब वही है, ठीक है। तो देखिए, हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे बेस्ड, लेकिन हम पहले थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। अनुपात है 5:3। हमारा मोटो क्या रहेगा, एक रेशो की वैल्यू निकालना। अगर हम एक की निकाल लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो टोटल है हमारा 80, बराबर रख देंगे 8 = 80, 1 = 80/8, 1 बराबर 10 ईयर्स, ठीक है। ये आ गया 10 ईयर्स। 10 वर्ष बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की एज अलग अलग निकालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें दोनों की एज अलग अलग फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 5 और 3 है, जैसा कि हमने पहले निकाल चुके हैं, इंटू 10 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50, इंटू 10 30। ये तो क्लियर है आपको। एक की वैल्यू 10 है तो 5 की कितनी होगी, इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 साल बाद उनकी एज का अनुपात क्या होगा, तो प्लस 10 ईयर्स इसमें करेंगे, प्लस 10 ईयर्स इसमें करेंगे, तो क्या होगा 40 और 60, 60 और 40 काटेंगे। रेशो कैसे निकालते हैं, ऊपर और नीचे रख देते हैं बस सबको, ये कट जाएगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3:2 इनका 10 साल बाद की एज का रेशो होगा, ठीक है। इस तरीके से हम 10 साल बाद का, अगर हमसे पूछ लेता कि 10 साल पूर्व, मतलब 10 साल पास्ट में अगर हम जाएं तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 50 और 30 हमें एज पता लगी गई है, ठीक है। 10 कह देता, 5 कह देता, जो भी कहता हम उसको फॉलो करते, क्योंकि भाई एग्जामिनर ओवरऑल मालिक है, जो पूछे हम करना पड़ेगा सॉल्व, ठीक है। तो -10 इसमें से करेंगे हम, -10 इसमें से करेंगे, ये हो गया 40 और ये हो गया 20। रेशो निकालेंगे 40 / 20, 2:1, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये इनका रेशो आ गया है अपना, 10 साल पहले का ये रेशो आ गया और 10 साल बाद का ये रेशो आ गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम कुछ आगे के क्वेश्चन की तरफ, जिसे हम नाम दे सकते हैं टाइप 2, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब 2 रेशो पे बेस्ड रहेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्यूचर और अपना मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इस तरीके से बताएगा कुछ ना कुछ। 3 में से 2 चीज़ बता सकता है और एक पूछ ले, ठीक है। या 2 में से दोनों ही बताए और दोनों में से ही कुछ इधर उधर का पूछ ले कि जी परसेंटेज क्या है, अंतर क्या है, व्हाटएवर, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं, मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, ये जो मैंने अभी कराए हैं आपको क्वेश्चंस, ठीक है, 2-3, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। आप अपनी बुक उठाइए, जो भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक ले लीजिएगा, जो भी आप कर रहे हो उसमें से इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब तक वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 रेशो के साथ जो आएगा हमारा, वो मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, जस्ट इसके बाद ही, ठीक है ना। तब तक आप उनका सॉल्यूशन करिए, कोशिश करिए कि आपसे कितना हो पाता है, ठीक है। और अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।